राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा कथा। एक प्राचीन समय की बात है। एक दिन नारद जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु की सभा में गए थे। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि वे सभी देवतागण बैठे हुए थे। नारद जी को आते देख किसी ने भी नारद जी को प्रणाम नहीं किया और उनके गुरु नहीं होने के कारण उनका तिरस्कार किया। और उन सब ने नारद जी से कहा कि आप निगुरा हैं, इसलिए आप सबसे पहले अपना गुरु बनाइए, इसके बाद आपको इस सभा में स्थान दिया जाएगा। इस बात का भगवान विष्णु ने भी समर्थन किया। तो इसके बाद नारद जी वहां चल पड़े और एक अच्छे गुरु की तलाश में चारों तरफ भ्रमण करने लगे, लेकिन उन्हें कोई उनके अनुसार गुरु नहीं मिला। तब नारद जी वापस लौटकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने पूरा हाल कह सुनाया। तब भगवान विष्णु बोले कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और कल सुबह आपको सबसे पहला व्यक्ति मिले, आप उसको अपना गुरु बना लेना। भगवान विष्णु के बताए हुए रास्ते के अनुसार नारद जी वहां से पृथ्वी लोक पर आए। और जब नारद जी सुबह होने का इंतजार करने लगे, तब एक मछुआरा सुबह सुबह मछली पकड़ने के लिए जाल को अपने कंधे पर रखकर नदी की तरफ जा रहा था। तभी उस मछुआरे से नारद जी की भेंट हुई। तो नारद जी ने उस मछुआरे से कहा कि आपको मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। और नारद जी ने उस मछुआरे के चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। तो मछुआरे ने भी नारद जी को अपना चेला बना लिया और अपने कंधे पर रखे मछली पकड़ने के जाल को अब उसने नारद जी के कंधे पर रख दिया। और उस मछुआरे ने नारद जी को उस नदी के पास चलने के लिए कहा जहाँ से वह मछली पकड़ना था। नारद जी ने उस मछुआरे के साथ नदी में जाल फेंका और मछली पकड़वाई। लेकिन नारद जी अपने मन ही मन यह संकोच कर रहे थे कि यह कैसा गुरु है जो खुद पाप कर रहा है और मुझसे भी करा रहा है। नारद जी मन ही मन उस मछुआरे वे गुरु से घृणा करने लगे, लेकिन गुरु बनाने के चक्कर में कुछ कह नहीं सके। अब नारद जी का मछली पकड़ना डेली का काम था। धीरे धीरे नारद जी को मछली पकड़ते 15 दिन गुजर गए। नारद जी को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती जब मछुआरा मछली पकड़ने के जाल को नारद जी के सिर पर रख देता, क्योंकि जाल से दुर्गंध जो आती। एक दिन नारद जी से रहा नहीं गया और वह चुपचाप वहां से निकलने का प्लान सोच लिया और रात में ही मछुआरे का घर छोड़ दिया और वह भाग गए और भगवान विष्णु के पास आए। जब भगवान विष्णु ने नारद जी से गुरु बनाने के बारे में पूछा, तो नारद जी ने कहा कि गुरु तो ठीक है, लेकिन गुरु पाप कर्म करता है और करवाता है। इस प्रकार नारद जी अपनी सारा हाल कह सुनाया। इस पर भगवान विष्णु बोले कि नारद जी, आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। आपने गुरु के प्रति संकोच किया है। गुरु के प्रति संदेह करना सबसे बड़ा पाप है। आपने तो अनर्थ कर दिया। इस पाप की वजह से आपको नरक में जाना पड़ेगा। इस बात पर नारद जी घबरा गए और इस पाप से छुटकारा पाने का उपाय भगवान विष्णु से पूछने लगे।
तब भगवान विष्णु बोले कि आपको नरक व पाप से आपका गुरु अर्थात मछुआरा ही बचा सकता है और आप उसी गुरु के पास जाएं तो अपना गुरु ही कोई रास्ता निकाल सकता है। इस प्रकार नारद जी फिर पृथ्वी लोक पर उसी मछुआरे के पास आए और उसकी चरण पकड़कर माफी मांगी और अपने पाप के बारे में उस मछुआरे को बताया। तब उस मछुआरे ने नारद जी को नरक जाने से बचाने का उपाय बताया और समझा बुझाकर नारद जी को विदा कर दिया। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास आए और मछुआरे के बताए अनुसार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके मुझे बताएं कि नरक कैसा होता है और जाने का रास्ता किधर से है। तब भगवान विष्णु एक लकड़ी के टुकड़े से नरक का नक्शा बनाने लगे और नारद जी से कहने लगे कि नरक इस प्रकार होता है। नारद जी झट से भगवान विष्णु द्वारा बताए गए नरक के नक्शे पर बैठ गए और कहने लगे कि मैं नरक में पहुंच गया हूँ। तब नारद जी ने विस्तार से बताया और कहा कि भगवान वह नरक भी आपका बनाया हुआ है और यह नरक भी आपके वचन के अनुसार मैं नरक में पहुंच गया हूँ। अब भगवान विष्णु नारद जी के वचन में फंस गए और नारद जी को नरक से मुक्त कर दिया। तब नारद जी ने अपने मन ही मन गुरु पर गर्व किया। तब उनकी समझ आया कि गुरु भगवान से भी महान होता है, वही परमात्मा से मिलाने व अन्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कराता है। तो दोस्तों, गुरु कैसा भी हो, गुरु महान होता है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता गुरु ही तय कर देता है। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होता है, ना कि उसके पाप कर्मों से, क्योंकि उसके पाप कर्म का फल गुरु को ही मिलेगा, उसके शिष्य को नहीं। इसलिए हमेशा एक अच्छे गुरु का ही चयन करें और गुरु बनाने के बाद गुरु पर संदेह कभी ना करें, क्योंकि गुरु पर संदेह करना अथवा गुरु की निंदा करना एक बड़ा पाप है।